बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। कुर्बानी असल में अपने नफ्स को कुर्बान कर देने का नाम है, या अपनी ख्वाहिशात व लज़्ज़ात को कुर्बान कर देने का नाम ही हकीकी कुर्बानी है। तो क्या ये फ़कत बातों से होगा या इसका कोई तरीक़ाकार भी है? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि नफ्स के जानवर को कैसे शख्स की सोबत में कुर्बान किया जाए। अगर वो शख्स मिल जाए तो अपने नफ्स के जानवर को कैसे कुर्बानी के लिए पेश किया जाए। अगर आप भी तरीक़त की राह के मुसाफिर हैं या आप अपनी ज़ात की इस्लाह करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर जो आपको स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर हो रहा है, आप इसके ऊपर हमें कॉल भी कर सकते हैं या हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप वाक़यतन अल्लाह की राह के मुतलाशी हैं और अपने नफ्स के जानवर की कुर्बानी भी करना चाहते हैं और ऐसा शख्स मुयस्सर हो गया, तो फिर उसके साथ चलना कैसे है? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मिसाल देकर उसको समझाकर आगे ले चलूँगा। इसकी मिसाल ये है कि जैसे बनी इसराइल ने दरिया को पार किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में दरिया को पार किया और मंजिल को पहुँचे, तो वही मिसाल हम यहाँ पर लेके चलते हैं। हमें भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एतमाद करना होगा और उनके साथ जुड़ना होगा ताकि हम भी अपनी मंजिल को पहुँचें। अब ये मिसाल के अंदर हम समझते हैं, इस मिसाल में जो दरिया है जिसको हमने पार करना है वो दुनिया और दुनियावी ख्वाहिशात और लज़्ज़ात है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो हमारा कल्ब है। हमारा जो कल्ब है वही हमारा रहनुमा है, हकीकी रहनुमा जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से है। और जो कौम है जिसने इस दरिया को पार करना है वो हमारी रूह है, और इसमें जो फ़िरऔन है वो इंसान का नफ्स है, नफ्से अम्मारा है। अब चार चीज़ें मैंने आपको समझा दी यहाँ पर, चार चीज़ें, दरिया और उसके बाद मूसा और कौम और फ़िरऔन। दरिया जो है वो आपकी दुनियावी ख्वाहिशात और लज़्ज़ात हो गई, मूसा आपका कल्ब हो गया, कौम आपकी रूह हो गई, और जो फ़िरऔन है वो नफ्से अमारा हो गया। अब अगर रूह जो है वो मूसा के साथ जुड़ेगी, अपने आप को मूसा के हवाले कर देगी, उसको अपना रहनुमा बना लेगी, तो फिर मूसा ही उसको इस दरिया से पार लगाएगा और मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर कौम साथ देगी फ़िरऔन का, नफ्से अम्मारा का, तो फिर होगा क्या? फ़िरऔन खुद भी डूबेगा, वो नफ्से अम्मारा खुद भी गर्क होगा और साथ में रूह यानी कि कौम को भी गर्क करवाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी अहम तरीन बात कि ये कैसे इंसान अपना रहनुमा मूसा बनाए, कैसे वो जो इंसान के अंदर का जो मूसा, उसका मूसा अलैहिस्सलाम उसके जो रहनुमा है, कैसे उस तक रहनुमाई हासिल की जाए। तो ये बड़ा अहम तरीन मामला है। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा साहिब दिल, साहिब फ़क्र की सोबत में अपने नफ्स के जानवर को पेश करना है। अब साहिब फ़क्र, साहिब दिल करता क्या है? वो रूह को सबसे पहले कल्ब के साथ मिला देता है। सबसे पहले उसका ताल्लुक़ नफ्स से तोड़ देता है, फ़िरऔन से तोड़ देता है, और उसका ताल्लुक़ कल्ब के साथ, अपने रहनुमा के साथ जोड़ देता है। फिर क्या करता है? अब ताल्लुक़ तो जुड़ गया मूसा के साथ, कौम का ताल्लुक़ मूसा से जुड़ गया, रूह का ताल्लुक़
قلب سے جڑ گیا، لیکن اب دنیا اور دنیاوی خواہشات و لذات کے اس دریا کو بھی تو پار کرنا ہے۔ اب وہ شخص، وہ صاحب دل، صاحب فکر اس روح کو سمجھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عصا تمہیں دیا ہے، وہ ہے ذکر اللہ کا عصا، وہ اپنے قلب کے ہاتھوں میں دو۔ اب جو رہنما ہے قلب، جب اس کے ہاتھ میں وہ ذکر اللہ کا عصا آتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے، تو پھر دریا کے درمیان میں سے وہ راستہ بن جاتا ہے جس پر سے روح چل کر اپنی منزل کو اپنے رہنما کے ساتھ پہنچتی ہے۔ اب یہ عصا تو ہر ایک شخص کے پاس موجود ہے، اللہ نے ہر ایک روح کو ذکر اللہ کا عصا تو دیا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صاحب دل، صاحب فکر ہی سمجھاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو وہ اپنی منزل اور حقیقت کو پہنچ جاتا ہے، اور جو اس کو استعمال نہیں کر پاتا وہ پھر فرعون کا ساتھی بنتا ہے، اپنے نفس کا ساتھی بنتا ہے، اور دنیا اور دنیاوی خواہشات و لذات کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے اور منزل اور حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس تک آپ نے بات پہنچائی، اگر اس نے عمل کر لیا اور آپ عمل نہ بھی کر سکے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے عمل کے نور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما دے، تو اس طریقے سے آپ بھی حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔